हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बड़े अरसों बाद वापस व्लॉग कर रहे हैं क्योंकि फाइनली हमारा सेम ब्रेक चालू हो गया है। उसका मतलब है कि हम घूमेंगे, ट्रैवल करेंगे और बहुत कुछ प्लान्ड है ये सेम ब्रेक। तो फर्स्ट प्लान टू एग्जीक्यूट इज ऑब्वियसली मेरी सोलो ट्रिप टू जैसलमेर। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस टाइम आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनीवन and it's just me going on a solo trip with random people. Obviously I'll be joining a group in Jaisalmer, तो उसके लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। हमारा बोर्डिंग अहमदाबाद से होगा, सो आई होप सब गोज एवरी वेल। वेरी रॉन्ग इंग्लिश, हिंदी whatever। तो हम पहले आज पैकिंग करेंगे क्योंकि पैकिंग शेकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गाइज, जैसे कि हमें पता है कि जैसलमेर में होने वाली ठंडी, तो उससे बचने के लिए हमने ये लिया है जो फिर पूरा ट्रांसपेरेंट है। कुछ होने तो वाला नहीं है बट स्टिल बैग पैक हो चुकी है। मैंने आपको दिखाया नहीं बिकॉज वही चीज़ आप कितनी बार वही चीज़ आप कितनी बार बार देखोगे। तो हमारी बैग पैक हो चुकी है। ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। एक हैवी स्वेटर है और ये छोटी मोटी चीज़ें। ये मास्क पता नहीं क्यों लेके जा रहा हूँ मैं। मेरा टैब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आई गेस दैट्स इनफ, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं लेके जाना। बट यस, ठंडी होगी तो उसके लिए आई एम कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड। तो हम अभी रेडी हो गए हैं। फाइनली इट्स टाइम फॉर मी टू गो। बटरफ्लाइज है, एवरीथिंग इज़ फाइन और तैयार हो चुका हूँ। कपड़े भी पहन लिए हैं, सो लेट्स गो। एक्साइटेड। मम्मी भी वृंदावन चली जाएगी, दीदी ऑफिस जाएगी और ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे। आउटफिट ऑफ द डे, ट्रैक पैंट, जैकेट, टी शर्ट, कैरेट बैग, बैग and I'm all ready to go. फाइनली ट्रेन बोर्ड कर लिए है मैंने और आई एम सिटिंग ऑन माई सीट। बहुत एक्साइटमेंट है। लेट्स गो एंड वॉच व्हाट हैपेंस। हाँ, मैंने खाना पार्सल ले लिया। सो आई एम इन होटल ऑफ अहमदाबाद, जहाँ पे मैं खाऊंगा चिकन बिरयानी और चिकन दाना। खाना खा लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग। मैंने ओला बुक की है, उबर, वो लेके और चलते हैं। हम हमारी पिकअप लोकेशन पे पहुंच गए। वो है इसके अपोजिट रहने को बोला था एंड विल वेट। हम 1.5 आवर अर्ली है। आई गॉट टू नो दैट मेरी बस आधा घंटा लेट है। सो at this moment it is again half hours late and now I don't know what to do। बड़े गम के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो डे 1 की जितने भी फुटेज थी वो अचानक से डिलीट हो गई है। आई डोंट नो कैसे वो मेरे से हो गया। जब मैंने टैब को ट्रांसफ़र किया मेरे डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें मैंने डे 1 को ही ट्रांसफ़र नहीं किया एंड मैंने मोबाइल से डिलीट मार दिया था। अभी वो डे 1 में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। मेरे मुँह से सुनो डे 1 में क्या हुआ था। तो एक्चुअली डे 1 ऐसा था कि हम रात को पहुँचने के बाद हमें नेक्स्ट डे हम गए एक हॉन्टेड विलेज करके था, कुलधारा, वहाँ पे गए और एक जो लोकल फोर्ट था वो एक्सप्लोर किया। और उसके बाद हम एक नाइट शो के लिए गए जहाँ पे वो कल्चरल डांस वगैरह था। उस सब का फुटेज था मेरे पास, पर मैंने वो फुटेज खो दिया। तो अभी आप देखोगे डे 2 के साथ। हे गाइस, तो आज है डे 2। डे 2 काफ़ी एक्साइटिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। और बहुत ठंडी हवा चल रही है बाहर, फटी पड़ी है। उसके अंदर मैंने ये टर्टल नेक पहना है, फिर भी बहुत ठंड लग रही है। तो उसके ऊपर हम जैकेट पहनेंगे, उसके ऊपर वो कुछ तो ऐसा है वो पहनेंगे, मफलर पहनेंगे। तो अभी आप आउटफिट देख लो क्योंकि बाहर जाके तो मैं कुछ नहीं दिखाने वाला। उसके अलावा आज अभी चल रहे हैं हम डेजर्ट ट्रैक के लिए। ब्रेकफास्ट हुआ तो ब्रेकफास्ट करेंगे एंड लेट्स गो। It was like कि while coming we'll come on camels। तो I guess अभी हम पहुंच गए हैं कि जहाँ हम कैमल पे बैठ पाए। And still here's the view of desert। We are in this picture वाला desert।
and it's too good. So इन कैमल से हम जाएंगे वापस अपनी कैमल साइड. डेजर्ट सफारी के बाद कैमल सफारी के बाद हमने रेस्ट लिया 1 घंटे का एंड नाउ वी आर गेटिंग रेडी फॉर पैराग्लाइडिंग एंड जिप सफारी. पहले तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि फैशन का जलवा करेंगे बट ठंड इतनी है कि अभी स्वेटर लेने आना पड़ रहा है. बेसिकली जीप दौड़ेगी और हम उड़ेंगे. स्टाइल में तो गाइस हम जा रहे हैं उड़ने. अब मैं इनके साथ में जा रहा हूँ उड़ने. सक्सेस रेट वगैरह ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है, सिर्फ आंखों पे विश्वास कर रहे हैं कि अच्छा ही जाएगा. मैं उसको बांध के उड़ा रहा हूँ. उड़ा रहे हैं भैया. ऐसा कभी हुआ है रस्सी छूट गई और लोग पाकिस्तान चले गए? अरे भाई रुक जा आराम से. ठीक है चल रहे गाइस. भाई साहब अंदर आसमान से लोग छोटे लग रहे हैं ना, क्योंकि हम ऊंचाई पे हैं. Guys, finally पापा का पैरा सर्टिफाइड. गाइस पैसा वसूल है. मैं बोल रहा हूँ आ जाओ जैसलमेर. जैसलमेर में पूरी गांव में मजा आ रहा है. सही बात है. तो अंकल आप मेरे दर्शकों को बोलो कि क्यों आना चाहिए हमें. ये आप देख रहे हो हम नीचे ऊंचाइयों पे, आप अभी नीचे हुए हैं. आप अब नीचे हो, हम ऊपर उड़ रहे हैं. एग्जैक्टली. गाइस सिर्फ एक रस्सी की दूरी है हम पाकिस्तान से. वो रस्सी भी अभी दूर तो नहीं रही. ये और ऊपर जा रहा है भाई. नीचे उतर रहा है. अब हो गया. अभी ये डायरेक्शंस कैसे, हम कैसे कंट्रोल करें? तो डायरेक्शंस दे रहा. गाइस मेहनत करने बाद प्यार तो रेत गिरनी पड़े. गाइस पैसा वसूल. हैवी ड्राइवर भैया हमें लेके जाएंगे अब. बढ़िया यार, पैसा वसूल. So guys, finally it's sunset
टाइम और सनसेट के लिए हम एक पॉइंट पे लाकर रखे जहाँ पे सैंड ड्यून्स है एंड इट लुक्स लाइक दिस। वहाँ पे बैठ के सनसेट देखना है एंड या नाउ दिस इज़ व्हाट यू कॉल एज राजस्थान। व्हेन यू सी द रेगिस्तान यू गेट टू नो द राजस्थान। ये हमारे कैंप वाले भैया ने बताया था इसलिए मैंने बताया। Other than that, just enjoying peacefully, solo, and thinking a lot. गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है डे थ्री हमारा सिर्फ जैसलमेर सिटी में जाएगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो हम अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और जल्दी जल्दी चलते हैं। ऑलरेडी मैं लेट हूँ बाय 15 मिनट्स। सो लेट्स गो गाइस। रात को मैं वो बोलते हैं ना बिनी पहन के सोया था, तो मेरे बाल इतने दुख रहे क्योंकि शायद बालों में रेत है, तो वो रेत जम गई, तो जमने से दुख रही है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, लेट्स सी। तो ये बड़ा बाग है। हिस्ट्री थोड़ा कम पता है हमें, बट आई गेस समथिंग रिलेटेड टू किंग्स एंड दैट स्टफ। सो या बहुत अच्छा फोटोग्राफिक सीनरी है। सो वी आर क्लिकिंग फोटोज ओनली। तो जानने में आया कि बड़ा बाग एक वॉड्यू से रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे बहुत से वर्शिप्स किए जा रहे हैं सोल्जर्स को एंड महाराजास को। सो या इट्स अ ग्रेट प्लेस, द ग्रेट सीन with great photography spot and yeah we are enjoying our best guys। वो ये जो बड़ा बाग जो है वो एक्चुअली गार्डन टाइप बनाया था इन मेमोरियल ऑफ राजा जयसवा, तो राजा जयसिल, तो उनके लिए ये मेमोरी के लिए बनाया था ऑन द लेक साइड। इतना मुझे अब तक समझा है, उसके आगे हम और समझेंगे। ये गाइड को बुक किया है जो बढ़िया बढ़िया जोक सुना रहा है और हिस्ट्री भी बता रहा है। सो लेट्स गो। So now we have paid ₹200 to view this महल. Let's see is it worthy or not. मैं आपको बताता हूँ। ये रानी को दहेज में मिला था। सैनिक का हेलमेट, कटार और संगीत। सामने देखो भाले, आगे से थे तीखे और काले, वहाँ लगता था सांप का जहर। ये रियल सिंहासन है मेड ऑफ चांदी एंड दैट इज ऑफ गोल्ड। ये जो छतरी है वो गोल्ड की और ये पूरा चांदी है। एंड कहते हैं कि राजा को ये जो है गोल्ड का जो छतरी है वो भगवान कृष्ण ने गिफ्ट किया है। सो ज़माने का हमारे फील्ड का कंपास मिल गया है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ पे तो सारा ऐसा पूरा ये फोर्ट के ऊपर है और वो नीचे की ज़मीन है सारी। बट मेरी ऑफ माई ट्रिप मैंने ये ख़रीदा है म्हारो राजस्थान। यहाँ पे और बहुत ऑप्शंस है बट मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने ये ख़रीदा। कचौरी, लेट्स गो।
गाइस ये उस समय के नॉटिकल इंस्ट्रूमेंट्स है लाइक अर्थ इन लोग का ग्लोब में पूरा व्हाट इज अरब में लिखा है सब कुछ सेम गोज विद दिस फॉलर लैट लॉन्ग थिंग समथिंग लाइक दैट ही टोल्ड लॉन्ग डे रोमिंग अराउंड हम फाइनली आए हैं गुद्दार लेक जहाँ पे मैं मैगी खाऊंगा मस्त बैठ के और फिर इधर से हमारी 6 बजे बस है सो वी आर रेडी इस लेक के किनारे बैठेंगे और अपनी मैगी को खाएंगे इस व्यू के साथ दिस इज़ द चिल लाइफ दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू फाइंड तो अभी टाइम है करने की हमारे दिल से दिल की बात जो मैं इस सोलो ट्रिप में सीखा हूँ लेट मी जस्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सोलो ट्रिप ने मुझे ये सिखाया कि पैसे कैसे कंट्रोल करना है मतलब मैं अंधा पैसे उड़ाया फिर आज जब मैंने हिसाब लगाया सो आई वाज लाइक कि इतने कैसे खर्च हो गए तो फर्स्ट थिंग इज़ अंधा पैसा कैसे नहीं उड़ाना है वो सेकेंडली लोग कहते हैं कि सोलो ट्रिप में आप अंदर से जानते हो कि आप हो क्या एक्चुअली तो अंदर से मैंने ये जाना है कि मैं निहायती भुक्कड़ हूँ जिसने सारा पैसा खाने पे खर्च किया लेट मी जस्ट शो यू द स्क्रीनशॉट कि मैंने मेरा जो एक्सपेंस लिखा है ना उसमें सारा A to Z एक्सपेंस में सिर्फ खाना ही खाना है एक्सेप्ट 2-3 एक्टिविटीज़ सिर्फ खाना है तो मुझे उस चीज़ पे काम करना है सेकेंड चीज़ ओपनली बात करना अभी जब मैं अकेला आया था इस ट्रिप पे तो फिर मैं ज़्यादा बात नहीं किया किसी से एंड आई वाज लाइक ब्लॉगिंग भी बहुत शाय कर रहा था छुप के बट जब मैंने लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा है सो दे वर सो सपोर्टिव सबने मुझे बोला कि तुझे करना चाहिए दिस एंड दैट एंड फाइनली नाउ मैं अभी एक्चुअली में अकेला ही बैठा हूँ खाना खाने तो मैं ओपनली बोल पा रहा हूँ बट उसके अलावा भी बोलना सीखना है मुझे तो ये 2 सोलो ट्रिप्स की मेरी व्हाट यू से मॉरल ऑफ द स्टोरी थी और आप मेरा व्यू देखो ये रेस्टोरेंट है हमने यहाँ पे रुका बहुत अच्छा एम्बियंस है बट खाना बहुत बुरा है प्लीज़ यहाँ पे मत रुकना